हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड यूके ट्रिपल एससी की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना मैं पिछले साल का जो एग्जामिनेशन हुआ था उत्तराखंड में अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए 2025 में, उसका पेपर एनालिसिस आज के वीडियो में हम करेंगे। हम देखेंगे कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें वेटेज का आइडिया लगता है, हमें ये आइडिया लगता है कि हमें किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो आपने देखा है, सिलेबस तो बहुत वाइड है, तो सारे चैप्टर को हम इक्वल वेटेज देके इक्वल फोकस के साथ पढ़ाई करें, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो अगर हमें आइडिया लग जाए कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आइडिया लग जाए तो हमारी तैयारी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो इसीलिए वीडियो लेके आई हूं। इसमें हम लोग 2025 का यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। बट वो जानने से पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। 2025 में जो सिलेबस था और 2026 में जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहला चेंज तो ये है कि जो फर्स्ट यूनिट है, कौन सी है फर्स्ट यूनिट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 2025 में ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था, 2026 में ये, मैं आपको एडेड टॉपिक बता रही हूँ, कुछ भी कम नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी कम नहीं हुआ है, बढ़ाई है। तो यूनिट 1 में एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड हो गया है एंड यूनिट 7 ऐड हो गई है। यूनिट 7 में आपको ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड बिजनेस लॉ, तो यूनिट 7 ऐड हुई है। तो ये दो कह लीजिए चेंजेस आए हैं 2026 के सिलेबस में, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। और एक चीज और है, 2025 में 10 क्वेश्चन हिंदी के भी थे, तो इस बार ऐसा नहीं है, आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है 2026 में, केवल यही चेंज आया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। बाकी 2025 का जो पैटर्न था, जो यूनिट 1 यूनिट 2 वैसे ही है, ठीक है। बस यूनिट 7 ऐड हुई है और यूनिट 1 में टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब है कि हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हैं, ज्यादा चेंज नहीं है। यूनिट 7 ऐड हुई है पर ज्यादा चेंज नहीं है। तो इसीलिए मैं 2025 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रही हूँ, ठीक है। बट उससे पहले, हम पेपर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, जहां पे मैं यूके ट्रिपल एससी का कोर्स लेके आई हूँ। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ, कोर्स दिखाती हूँ, उसके बाद हम करते हैं पेपर एनालिसिस। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है, इस पे ये कोर्स है। तो इस कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड करी हूँ कंप्लीट लेक्चर वीडियो, जो भी ऑफिशियल सिलेबस है इसका कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये देखिए 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यू, इनका डिटेल में वीडियो लेक्चर, ये देखिए 100 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, प्लस इनके पीडीएफ ये प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर क्वालिटी क्वेश्चंस, ये डिफरेंट स्टेट के अकाउंटेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लस 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है इसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, उस पर वीडियो लेक्चर। तो ये सारा कंटेंट मैं इस कोर्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। काफी बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। देखिए, ऐसे मैंने चैप्टर वाइज सारा डिवाइड किया हुआ है, 7 चैप्टर हैं, इसके अलग अलग फोल्डर हैं। इस फोल्डर के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ, ये वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्यूटराइज, तो इसमें लेक्चर वीडियो एंड नोट्स का, लेक्चर वीडियो का जैसे मैं ओपन करके दिखाती हूँ, तो इस तरीके से सारा कंटेंट इसमें है, ठीक है। नंबरिंग की हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये पूरा कंटेंट दिख रहा है, ये पूरा कंटेंट इसमें है, तो ये पढ़ सकते हैं आप आसानी से। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये है, और अगर कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। तो ये कोर्स मैं सजेस्ट करूंगी, आप ले सकते हैं। प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ये कोर्स ले पाए, ओके। प्राइस 3 फिगर में ही है, तो अफोर्डेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं पेपर एनालिसिस पे, ठीक है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ 2025 क्वेश्चन पेपर। 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया है इसका एनालिसिस है। 100 क्वेश्चन आए थे 2025 में, 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे जो सिलेबस दिया गया था, और 10 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से थे, ठीक है। तो मैं तो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो 90 जो क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे उनकी बात करते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग जो पहला यूनिट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड जो एफएम है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनके तो बहुत सारे टॉपिक मिलते जुलते हैं ना। जैसे मैं बात करूं, रेशियो एनालिसिस हुआ, कैश फ्लो, फंड फ्लो, या बैलेंस शीट का जो 2013 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, वो सब तो कॉमन है, ठीक है। तो मैंने इसको एक ही कैटेगरी में रखा है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वैसे ये 2 यूनिट है, तो इन दोनों यूनिट को मिला के मैंने काउंट किए 28 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफएमएन, एफएसए यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहां से 28 क्वेश्चन आए हैं, 90 में से 28 क्वेश्चन ये आए हैं। फिर उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। देखिए मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैंने इनको साथ में लिया है। तो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, तो इनको मिला के यहां से 23 क्वेश्चन, 90 में से 23 क्वेश्चन यहां से आए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये जो चार, ये एक यूनिट है, इसको मिला के यहां से 9 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 90। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से 10 क्वेश्चन आए हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां से 8 क्वेश्चन आए हैं। जीके के 7 क्वेश्चन है, जो इस बार नहीं सिलेबस में है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन अकाउंटिंग, तो बेसिकली वो जीके है कि आज के टाइम में क्या चल रहा है। तो जीके के 7 क्वेश्चन है। एंड 2025 में टैक्स से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, टैक्स पिछले साल का अगर मैं सिलेबस देखूं तो उसमें टैक्स बस थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो यूनिट था उसमें टैक्स थोड़ा सा मेंशन था, तो तब 3 क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार मतलब पूरा एक यूनिट है जिसमें आपको ऑडिटिंग, लॉ, इनकम टैक्स एंड जीएसटी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ेगा क्वेश्चन। ठीक, और डीबीएमएस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो टॉपिक है ना, जो फर्स्ट यूनिट में, उसमें एक टॉपिक है डीबीएमएस, वहां से 2 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से 2025 के क्वेश्चन पेपर में ये सारी चीजें डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब मैं इसको देख के कह सकती हूँ कि यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, यानी सबसे ज्यादा, वैसे भी जॉब अकाउंटेंट की है तो अकाउंटिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से इस एनालिसिस को भी देखते हुए और जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है उनको भी देखते हुए ना, सबसे ज्यादा फोकस आपको पता है इन्हीं चैप्टर, ये जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एफएमएन, एफएसए, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं और यहीं से इस बार भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जॉब अकाउंटेंट की है ना, तो सबसे ज्यादा फोकस तो यहीं पे होगा। अकाउंटेंट को इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से अगला है कि इकोनॉमिक्स से आए हैं 23 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, यहां से 23 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद स्टैट से 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और वैसे एक बात बताऊं, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। यहाँ से 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ये जो बीओ, बीएम एंड ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ से 9 क्वेश्चन आए हैं। तो मेरे ख्याल से ना सबसे ज्यादा फोकस आपको 3 सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा फोकस आपको 3 सब्जेक्ट, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, उस पे फोकस करिएगा। एंड एफएम एंड एफएसए, उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा फोकस इकोनॉमिक्स में करना है। ठीक है, एंड तीसरा फोकस स्टार्ट्स पे करना है। एंड उसके बाद वो जो यूनिट 7 है उस पे। तो ये 4 चीजें ना, बल्कि यही तो पूरा, मतलब कुछ छूट रहा है, थ्योरेटिकल चैप्टर 2 आपके छूट रहे हैं, बाकी यही मेजर है। तो इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये देख के समझ में आया पूरा ये एनालिसिस। तो ये था 2025 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस बार ये चीज है कि लास्ट ईयर जो 10 क्वेश्चन हिंदी के थे, इस बार ऐसा कोई हिंदी का नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन आपके इन 7 यूनिट से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो वही बात है, समय बहुत कम है, अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेबस बहुत ज्यादा है, 7 यूनिट पढ़ना है। अकाउंटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, इकोनॉमिक्स पे करिएगा, स्टैट्स पे करिएगा एंड यूनिट 7। ठीक है, तो ये इन चीजों पे ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई डाउट हो इस कोर्स के रिगार्डिंग तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।